अच्छा, जो लोग कहते हैं ना कि हमको भगवान की आराधना करते हैं और हम पाठ करते हैं, जब या कथा सुनते हैं या संत लोग जब कोई कहानी और विवेचना करते हैं, हमको बड़ा आनंद आता है। क्या ये सत्य है? हाँ, अच्छा हो सकता है कि आपको लगे, लेकिन अच्छा क्यों लगेगा, मेरा प्रश्न ये है। क्योंकि कथा अगर अच्छी लग गई, ये एक अवस्था में ही अच्छी लगती है, अन्यथा अगर वो अवस्था नहीं है तो ये कथा गालियां हैं। आप कहेंगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? साहब श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज एक बार किसी गांव में सत्संग कर रहे थे, कथा कर रहे थे, और लोग जब कथा सुनते हैं, वाह 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 गुरु जी वाह, क्या बात, ऐसे कहते। तो गुरु जी बोल रहे हैं और लोग बड़ा आनंद महसूस कर रहे हैं। अब उसी सभा में क्या होता है, गांव में एक सुथरा था व्यक्ति। सुथरा मतलब जो उपेक्षित सा हो, सीधा सा हो, है ना, जहां कहां मांग के खा लेना, अपना कोई घर बार भी ना हो, जहां फक्कड़ व्यक्ति। और वो बैठ गया आकर के कथा में, और गुरु अर्जुन देव जी जब कथा कर रहे हैं तो सब तो कह रहे हैं अरे वाह अरे वाह, लेकिन वो सुथरा व्यक्ति जो था वो पता क्या कर रहा था, अरे 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 खड़ा हो जाता ऐसे कह के। तो गुरु अर्जुन देव जी ने देखा, क्या हुआ भाई? तो लोगों ने भी देखा, अरे हम लोग हमारा ध्यान भंग हो रहा भैया, ये सुथरा आके बैठ गया और ये बीच में पता नहीं क्या कर रहा है। और बातें होने लगी, अरे पगला कथा में आनंद नहीं ले रहा है, इतनी अच्छी कथा कर रहे हैं गुरुदेव, चलो बैठा दिया थपथपा के उसको। तो गुरुदेव ने देखा, सबने कहा कि महाराज आप कथा का प्रभाव मत रोकिए, आप सत्संग करते रहिए, बड़ा आनंद आ। अब फिर कथा शुरू हुई, 2 4 5 मिनट हुए, लोग कहें आहा बड़ा आनंद आया। तो सुथरे ने क्या किया, सुथरा 5 मिनट के बाद फिर खड़ा हो गया और क्या बोला, अरे नहीं अरे ऐसे। लोगों ने देखा, अरे ये डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है ना, और इसको तो जो है रोकना पड़ेगा। तो गुरुदेव कहा क्या हुआ भाई? तो महाराज ये जो है ना, ये ऐसे ध्यान भंग कर, इसको कथा में कहाँ रस आएगा? तो गुरुदेव ने कहा कि अच्छा, कहा कि महाराज आप भी कहिए ना इनको, ये परेशान ना करें और बाहर चले जाएं। तो गुरुदेव ने बोला कि भैया क्या बात, आपको कथा में रस नहीं आ रहा, आपको मिठास नहीं आ रही, आपको अच्छा नहीं लग रहा? सुथरे ने हाथ जोड़े, कहा कि महाराज कोई महिमा गाए, हमारी प्रशंसा करे, हमारे गुणगान गाए तो समझ आती है कि रस आएगा, लेकिन अगर हमें कोई गालियां दे, हमें बुरा कहे, भला कहे, हमें नीच कहे, हमें धिक्कारे, हमको अच्छा लगेगा क्या? तो लोगों ने कहा कि अरे हमने तो धिक्कारा नहीं, कौन धिक्कार रहा आपको? कहा कि गुरुजी धिक्कार रहे हैं, वो हमको गालियां दे रहे हैं। लोगों ने कहा कि अरे पगला श्रापड़ी बैठेगा। अब लोग उसको दबाना चाहे, गुरुदेव का श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज वो प्रसन्न हो रहे हैं देख करके। कहा कि हमने तो आपको गाली नहीं निकाली। कहा कि महाराज आपकी वाणी में ऐसी ऐसी बातें हैं जो गालियां हैं, आपने गुरबाणी में पढ़ा भी होगा ना, धिक्कारा गया है। एक श्लोक आता है कि अगर आपने उस खसम को, ईश्वर को, परमात्मा को नहीं पाया तो आपको कहां कहां धिक्कार है बताएं? संसार में तो कोई धिक्कारे, एक बार धिक्कारता, अरे धिक्कार है तेरे पे। गुरुदेव ने दो बार धिक्कारा है। पढ़िए श्लोक जाकर, क्या कहा कि दृग दृग खाया, 2 बार दृग कहा, दृग दृग खाया, दृग दृग सोया, दृग दृग कापड़ अंग चखया, और दृग शरीर कुटुंब सहत स्यो,
जित हुन खसम ना पाया। ये अगर खसम को नहीं पाया तो दृग दृग खाया, तेरे खाने पे धिक्कार है। दृग दृग सोया, कुंभकर्ण को परास्त करते हैं सोने में, हम उठते नहीं है, तकिए दबाकर के ऐसे सोएंगे कि कब्रों से मुर्दा उठ जाए, हम नहीं उठेंगे, शर्त लगा लेते हैं। धृग धृग सोया और धृग धृग कापड़ अंग चढ़ाया, कि जो कपड़े पहनते ना ये वैरायटी के, धिक्कार है, ठीक है ना। और धृग शरीर, शरीर पे धिक्कार है। कुटुंब सहित स्यों, पूरे परिवार सहित धिक्कार है, जित हुन खसम ना पाए। अगर उस ईश्वर को नहीं पाया ना, धिक्कार है। इसलिए ना सब यहाँ है, लेकिन यहीं रह जाएगा। और जो सदा से यहाँ है वो ईश्वर, उसको पाके तो देखो, आप सदा के लिए यहाँ रह जाओगे। फिर आप संसार से देह चली जाएगी, लेकिन आप फिर भी यहाँ रहोगे। जो आपका मृत्यु दिवस है ना, वो नहीं मनाएगा। मरने के पश्चात कभी जन्मदिन नहीं मनाया जाता, पता क्या होता है? हमेशा क्या बरसी मनाई जाती है। लेकिन कभी आपने सुना है कि श्री राम जी की बरसी है आज? नहीं सुना होगा। भगवान कृष्ण की बरसी है आज, उनके जन्मदिन मनाए जाते हैं, क्योंकि वो देह भी छोड़ देना तो भी वो मरते थोड़ी है। इसलिए किसी सतगुरु महापुरुष संत की शरण में जाओ, क्योंकि सतगुरु मेरा सदा सदा है, ना आवे ना जावे। ओ अविनाशी पुरख है, सब में रह समावे। वो अविनाशी है, भगवान शंकर अविनाशी है। और क्यों है? क्योंकि वो नाम का जप करते हैं। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साच अमंगल मंगल राशि। कहते भले ही दिखने में वो अच्छे नहीं है, गले में सर्प की माला है, मुंड की माला है ना, और भस्म रमाई हुई है, जटाएं हैं, और सालों से नहाते नहीं है। वो दिखने में अच्छा नहीं है उनका दर्शन। साज अमंगल लेकिन मंगल राशि, लेकिन उनका जो दर्शन है ना बड़ा मंगल है। इसलिए ना अगर हम उस ईश्वर से मिल जाते हैं तो ही जीवन की सार्थकता है, अन्यथा नहीं है। तो कथा सुनते हैं, कथा सुन करके ये मन कचोटना चाहिए कि अरे वो तो कह रहे हैं कि अगर ईश्वर को नहीं पाया तो धिक्कार है, तो पाया तो नहीं है, फिर बाकी सब कुछ पा लिया, सब कुछ कब्जे में कर लिया, है ना। ये जगह पर जाते ना, कब्जा फलाना सिंह कब्जा, और कब्जा छुड़ाने में तो भैया फिर ऐसे है ना, और छुड़ाए चाहे ना छुड़ा पाए, वो छुड़वाने पे आता चुटकी में जगह के नहीं, केवल इस पूरी धरती पर से हटा देगा। सोचिए आप, 84 लाख योनियों का गमन कोई छोटी मोटी बात नहीं है। चिंता बनना पड़ेगा ना, तो कब कोई पांव के तले कुचल जाएगा कुछ पता नहीं चलता, ठीक है ना। खेल खेल में मार देते हैं। बच्चा घर में रो रहा है ना, चुप कराने के लिए, अच्छा मुन्ना चुप हो जा बेटा, क्या हुआ, चीटी नहीं मारा, लो ए आ लो, मार दिया जाए। ये औकात है हमारी। अभी बड़े बड़े राजा कहला रहे हैं ना, इसलिए बुले शाह ने बड़ा सुंदर बात कही, जेड़े सन देशा दे राजे वो भी चले गए बिन दाजे, ठीक है ना। वो बिना दाज अर्थात नाम धन के चले गए। कोई संसार दा एतबार नहीं, उठ जाग कराड़े मार नहीं, सोना तेरे दरकार नहीं। एक दिन जहां नो जाना है, जा कबरी विच समाना है, तो तेरा गोश्त कीड़ियां खाना है। उठ जाग वेला विसार नहीं, उठ जाग कराड़े मार नहीं, ते सोना तेरे दरकार नहीं। ये हालत है, तेरा गोश्त कीड़े खाना है, तो आज कहते ना अच्छा नहीं बना गोश्त, बकरी की जान गई, आपको स्वाद तक नहीं आता, ठीक है ना। आज खा रहे हो ना, कीड़े खाएंगे, ठीक है ना। मांस मछलियां खाते हैं सुरापान से हेत, नर जड़ से जाएंगे जब मूली का खेत, जैसे मूली को उखाड़ते हैं ना, जड़ से उखाड़ते हैं, तो बीच में टूट जाए ना अगर मूली, मट्टी खोद करके जड़ से अरे निकालो, ऐसे उखाड़ दिए जाओगे, ठीक है ना।
इसलिए भगवान की कथा की बात है जो उखाड़ दिए जाओगे, नर जड़ से जाएंगे, जड़ से उखाड़ दिए जाओगे। और आप कहेंगे कि हाँ ईश्वर को तो पाया नहीं हमने, लेकिन ये बात बड़ी अच्छी लगी। तो भैया हमारे ही बारे में कहा जा रहा है, अगर हमने ईश्वर को नहीं पाया ना तो हमें उखाड़ दिया जाएगा, पड़ोसियों को नहीं। और हमको अच्छा लग रहा है, कोई दरवाजे पे आके आपको बोले कि आओ हम आपको उखाड़ देते हैं, अच्छा लगेगा? लड़ पड़ोगे, तलवार लेके पीछे पड़ जाओगे। और साधु महात्मा जब कहते हैं उखाड़ दिया जाओगे, है ना, धिक्कार है, हम कहते हैं आनंद आ गया, मजा आ गया, क्या बात है। अरे भैया पखंड नहीं करते। कथा जो सच में सुनता है उसको कष्ट होने लग जाएगा, अरे गुरु जी ने ये बात कही तो हमने कभी काम किए नहीं। इसलिए समझिए बहुत समय ऐसा पड़ा है जो हमको करना है। क्या करना है? ईश्वर का धन संचय करना है, वो साथ में जाता है। और तो जीवन जीने की कला है, वहीं से प्रस्फुटित होती है, वहीं से खिलती है, वहीं से हमारे हृदय के अंदर जागृत होती है। फिर देखना फिर आनंद है, फिर पैसा नहीं है ना तो भी आनंद है। भगवान शंकर के पास बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं है, शिला पे बैठते हैं। सोचिए, चादर नहीं बिछाने के लिए मृगछाल बिछाते हैं, कपड़े नहीं पहनने के लिए वो लपेटते हैं, हार श्रृंगार के लिए आभूषण नहीं है, चलो सर पर डाल लो भैया, पाउडर नहीं है, चलो पर राख लगा लेते हैं। अत के गरीब हैं, सर पे छत भी नहीं है। सोचिए आप, सबसे अधिक मंदिर भगवान शंकर के संसार, कमाल है। इसलिए इससे जुड़ने में जो उपलब्धि है उससे टूटने में नहीं है। इसलिए हे प्रभु, मेरे को समस्त संसार को अपने श्री चरणों से लगा, और आप भी इसकी प्रार्थना करो, क्योंकि यही जीवन का सार है, यही जीवन का लक्ष्य है। धन्यवाद। जय श्री राम। परमात्मा पर असीम कृपा करें, ऐसी कामना।